का जो पौधा है उसे थोड़ा साइड में कर दो, पीछे परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज सती से बहुत मना किया भगवान भोले बाबा ने, लेकिन सती नहीं मानी। भगवान श्री राम ने कहा ये जाएंगी नहीं। आज योग माया के द्वारा आज जब सती ने देखा है तो सती खड़ी की खड़ी रह जाती है। भागना भी चाह रही है लेकिन भाग नहीं पाई। आज जाकर के मैया सती भगवान भोले बाबा के पास में पहुंच जाती हैं। भगवान भोले बाबा ने कहा सती ले आई परीक्षा। सती परीक्षा ले आई। रोज चाचा जी अगर मेरी आवाज सुने तो इधर आ जाओ। भगवान भोले बाबा ने कहा सती परीक्षा ले आई। सती ने कहा हम परीक्षा लेने थोड़ी नहीं गई थी, हम तो रास्ते से ही लौट आए। आज भगवान भोले बाबा ने अपने नेत्रों को बंद किया और सती के मन की बात को जान लिया। आज परीक्षित महाराज भगवान भोले बाबा ने अपनी आंखों को बंद किया और कहा सती फिर भी हमसे झूठ बोल रही है। आज भगवान भोले बाबा ने कहा सती हमसे झूठ मत बोलो। मेरे प्रभु ने, मेरे गुरु ने, मेरे भगवान ने आपको आज माता का दर्जा दिया है, तो आज से तुम भी मेरी माँ हो। आज भगवान भोले बाबा ने मैया सती को सामने आसन दे दिया और कहा सती इस तन से अब आपकी भेंट नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे प्रभु ने आपको माता कहा है। आज सामने आसन मैया सती को दे दिया और कहते हैं परीक्षित महाराज सामने आसन माँ का होता है। और ये हमारी मौसी ग्राम बधौरा से चल करके आई हैं, अपने कर कमलों से हमें 51 रुपयों से सम्मानित कर रही हैं। आशीर्वाद की कामना चाहती हूँ कि आपका आशीर्वाद हमें ऐसा ही मिलता रहे और मैं आगे के लिए बढ़ती रहूं। अन्य धन सन के भंडार में रखे और हमेशा के लिए सुख शांति समृद्धि प्रदान करें, यही ठाकुर से आशा और कामना करती हूँ। बोली बाकी बिहारी लाल की, बोली राधे रानी सरकार की। आज भगवान भोले बाबा ने सामने आसन दे दिया और कहा आज से तुम मेरी माँ हो, और अटल समाधि में विलीन हो जाते हैं। आज कुछ समय व्यतीत होता है परीक्षित महाराज, तो मैया सती ने देखा कि आकाश मार्ग से विमान जा रहे। भगवान भोले बाबा से पूछा भोले बाबा ये विमान कहाँ जा रहे हैं, ये विमान कहाँ जा रहे हैं। परीक्षित महाराज आज सती ने भगवान भोले बाबा से पूछा ये विमान कहाँ जा रहे हैं। भगवान भोले बाबा ने कहा और ये 200 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं हमारे शरद कथावाचक गोलू माधव जी। अन्य धन सन के भंडार रखें और ठाकुर जी ऐसी कृपा बनाए रखें, यही आशा और कामना करती हूँ। आज परीक्षित महाराज मैया सती ने कहा विमान कहाँ जा रहे हैं, तो भगवान भोले बाबा ने कहा आपके पिता दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, उसमें ये विमान जा रहे हैं। मैया सती ने कहा कि हमारे पिता ने हमारे लिए निमंत्रण नहीं भेजा, हमारे लिए निमंत्रण नहीं भेजा। भगवान भोले बाबा ने कहा तुम्हारे पिता हमसे बहुत बड़ी दुश्मनी मानते इसलिए निमंत्रण नहीं आया है। सती निमंत्रण नहीं आया तो जाने का भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन परीक्षित महाराज फिर भी सती नहीं मानी। सती ने कहा अगर पिता ने निमंत्रण नहीं भेजा है तो हम तो जा सकते हैं। कहते परीक्षित महाराज माताओं को बिना बुलाए मायके में नहीं जाना चाहिए।
कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं तो जाना चाहिए। हरी परेशानी बीमारी होती है तो बिन बुलाए जाना चाहिए। यज्ञ होता है, शादी विवाह होते हैं तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती फिर जिद कर जाती है। कहते हैं परीक्षित महाराज बाल हट त्रिया हट राज हट, लेकिन सती फिर जिद कर गई। सती नहीं मानी। भगवान भोले बाबा ने कहा सती आप अपने पिता दक्ष के यहाँ ना जाओ तो ज्यादा ही अच्छा है। लेकिन सती नहीं मानी। भगवान भोले बाबा कहने लगे सती मेरी प्यारी सती पियर जाओ मती मान जाना, वहां जाकर लगे ना ठिकाना। मेरी प्यारी सती पियर जाओ मती मान जाना, वहां जाकर लगे ना ठिकाना। तुम्हारी हमें कैसे आज्ञा तुम्हें दे बताना, वहां जाकर लगे ना ठिकाना। मेरी प्यारी सती पियर जाओ मती मान जाना, वहां जाकर लगे ना ठिकाना। मना कर रहे हैं, पत्र नहीं आया है मत जाओ, लेकिन सती फिर भी जिद कर जाती है, हट कर जाती है। बात शिव जी की एक न मानी, ओ बात शिव जी की एक न मानी, पियर जाने को दिल अपने ठानी, पियर जाने को दिल अपने ठानी। बात शिव जी की एक न मानी, पियर जाने को दिल अपने ठानी। नंदीगढ़ संग लिए तैयार झटपट हुई वो रवाना, वहां जाकर लगे ना ठिकाना। मेरी प्यारी सती
ने मना किया लेकिन सती नहीं मानी। अगर हमारी माताओं को मायके जाना हो परीक्षित महाराज तो सुबह 4 बजे ही उठ जाती, क्योंकि सुबह मायके जाना है। परीक्षित महाराज, अगर हमारी माताओं बहना को अगर मायके जाना हो तो सुबह 4 बजे रात में उठ जाएंगे, जल्दी काम कर लें, आज तो मायके जाना है। पैर बड़ी जल्दी जल्दी उठते हैं परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज, इधर मैया सती से भगवान बोले बाबा ने मना किया लेकिन सती नहीं मानी। आज नंदी को साथ में लिया और वहां पर पहुंच गई जहां पर यज्ञ हो रहा है। साथ की सहेली भी नहीं बोलती हैं, पिता भी नहीं बोलते हैं। आज बहनाएं हंसी कर रही हैं कि भोला की नारी आई है, वो भी बिना बुलाई आई है, किसी ने निमंत्रण नहीं दिया फिर भी आई है। आज मैया सती थोड़ी आगे बढ़ती हैं तो आज माँ ने बेटी को अंक में भर लिया और कहा बेटी आप आ गई। माँ का प्रेम परीक्षित महाराज एक वात्सल्य प्रेम होता है, चाहे बेटी के लिए हो चाहे बेटा के लिए हो। माँ अपने बच्चों को, अपनी संतानों को बहुत प्रेम करती है। आज मैया सती की माँ ने मैया सती को अंक में भर लिया। आज सती अपने मन में बड़ी दुखी हो रही है कि हमसे मना किया था, बड़ा ही पश्चाताप कर रही हैं, हम ना आते तो अच्छा रहता। आज परीक्षित महाराज सती यज्ञ मंडप के पास में पहुंचती हैं तो सती ने देखा कि भगवान भोले बाबा का यज्ञ मंडप पर कोई स्थान नहीं है। परीक्षित महाराज सती का अपमान हुआ, सती बर्दाश्त कर जाती हैं, लेकिन सती ने यज्ञ में जाकर के देखा कि मेरे पति का अपमान है, मेरे पति का अपमान है, यहाँ पर मेरे पति का कोई स्थान नहीं है। आज सती मन में विचार करने लगी, लौट करके कैलाश पर्वत पर नहीं जाऊंगी, अपने पिता के कुटिल अन्याय के कारण अपनी शरीर को त्याग यहीं पर त्याग कर दूंगी। आज मैया सती गगन ने सूर्य को साक्षी मान करके कहने लगी दिग्गजो दिशाओ मही देवो, हे गगन सूर्य साक्षी रहियो। तुम पहुँच सको तो प्रभु से ये संदेशा कहियो। आज मैया सती गगन ने सूर्य को साक्षी मान करके कहने लगी, सभी दिशाओं से मैं कह रही हूँ कि भगवान भोले बाबा से मेरा संदेशा पहुंचा देना कि आपकी सती आज अपने शरीर का बलिदान चढ़ाती। और कहने लगी सती तेरी अनिल देवी की गोदी में ये सती सती भरी जाती है। बेटी बलिदान चढ़ाती है।
मैया सती ने चारों दिशाओं को साक्षी मान करके पवन देव को, अनिल देव को, सभी देवी देवताओं का वंदन करके कहने लगी, घर पहुंचा सको तो कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा को संदेशा पहुंचा देना कि अपने पिता के कुटिल अन्यायों के कारण बेटी ने बलिदान चढ़ा दिया। आज मैया सती उसी यज्ञ मंडप में योगा अग्नि के द्वारा अपने शरीर को जला करके भस्म कर देती। इधर भगवान भोले बाबा को संदेशा जो मिला है, भगवान भोले बाबा ने अपनी जटाओं से एक जटा को निकाल करके जमीन पर पटका, उसे वीरभद्र नाम का राक्षस प्रकट हुआ और कहा, जाओ महाराज दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। आज वीरभद्र यज्ञ मंडप पर पहुंच जाता है, दक्ष की यज्ञ को विध्वंस कर दिया और परीक्षित महाराज दक्ष के सर को काट करके अलग कर दिया। सभी देवता भगवान भोले बाबा की स्तुति करने लगे, कैसे भी दक्ष का जो यज्ञ है उसे पूर्ण कराओ। आज बकरे के सिर को ला करके दक्ष के सिर में लगा दिया, दोबारा यज्ञ को संपूर्ण कराया गया। इधर यज्ञ संपूर्ण हो जाता है परीक्षित महाराज। उसके बाद में सती ने तो बलिदान चढ़ा दिया। आज शरीर के सती के शरीर को लेकर के भगवान भोले बाबा जब जा रहे हैं परीक्षित महाराज, तो जहां पर मैया सती की अंग प्रत्यंग गिरते गए, वहां पर योगा अग्निपीठ बनती गई। जितनी भी देवियां हैं वो मैया सती के अवतार हैं। 9 देवियां हैं, 9 भी देवियां मैया नैना देवी, मनसा देवी, चामुंडा, चिंतपूर्णी, ज्वाला देवी, वैष्णो देवी, जितनी भी देवियां हैं वो मैया सती की अवतार। बोली बांकी बिहारी लाल की, बोली राधे रानी सरकार की। आइए भगवान का एक भजन, उसके बाद भगवान भोले बाबा का विवाह मैया पार्वती के साथ में किस प्रकार से हुआ, झांकियों के माध्यम से। आइए तालियों की सेवा करते हुए भाव से बजाओ 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 राधा नाम की थाली, राधे नाम की थाली। ऐसे नहीं, हमारे साथ गाएं जितने भी भक्त बैठे हैं, लंबे लंबे कर दो दोनों हाथ, ऐसे ऐसे ही। पीछे भैया जो भी बैठे हैं सीधे कर दो दोनों हाथ और हमारे साथ गाओ, बजाओ राधा नाम की ताली। माताएं तो गा रही हैं लेकिन पीछे भैया नहीं गा रहे हैं, हमारे साथ बजाओ राधा नाम की ताली। पीछे जो भैया बैठे हैं व्रत में बैठे हो क्या, या तालियां बजाने में या भजन बोलने में टैक्स लग रहा हो कुछ? बड़े भाव से गाएं। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, वो बरसाने वाली। बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। जय हो।
रसना किसे कहते? किसी को मालूम है रसना किसे कहते? मुझे तो बहुत जंतु को एक तो मुझे पता ना नाम की ना पता जो सवेरे देखी जलेबी तो तुझी है बाबू को मनु ऐसे करते है। अब समझ लो कहते कहते जसना। परीक्षित महाराज जो सुंदर सुंदर पदार्थों का भोजनों का जो स्वाद लेती है जीव को कहते हैं रसना। सब्जी में नमक कम हो तो तुरंत बताओगे नमक लेकर के आओ, तो जीव को कहते हैं रसना। तभी तो बाबू कहो को जीव में पानी आएगो जलेबी देख के आओ। राधा नाम है जिसकी रचना करी, राधा नाम है जिसकी रचना करी, उसने भारती पाली बजाओ 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 राधा नाम बजाओ राधा कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, जीवन में खुशियाँ भरी देती, जीवन में खुशियाँ भरी देती। कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, जीवन में खुशियाँ भरी देती। मन में फूल खिले हैं, जैसे कि आज ग्राम लल्लूपुर में भगवान कन्हैया की बंसी बज रही है। बड़ा ही सहयोग हुआ है ग्रामवासियों का कि बड़े ही मन में उत्साह है, बड़ा ही आनंद है। आनंद के साथ में 7 दिवस तक आपके गांव ललितपुर में भगवान कन्हैया की बंसी ऐसे ही बजती रहेगी और कृपा भी करते हैं कि आवेगी बजती ही रहेगी। मनी उपवनी में फूल खिले हैं, मनी उपवनी में फूल खिले हैं, महक डाली डाली बजाओ 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 राधा नाम बजाओ राधा नाम की डाली। प्रेम सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली। तन मन शीतल कर देगी, तन मन शीतल कर देगी, ला देगी खुशहाली बजाओ
महाराज, हमारे ब्रज में कोई भूखा नहीं सोता, वो खिला देता है। यहाँ का कड़कड़ भी मेरे श्याम के होने का पता देता है। नशे की बात हमसे क्या करते हो प्यारे, नशे की बात हमसे क्या करते हो प्यारे। वृंदावन का तो पानी भी नशा देता है। और इसको पीने के बाद में पिला दे पिला दे पिला दे श्याम नाम की, पिला दे हरि नाम की, पिला दे नाम की प्यारी। परीक्षित महाराज, मैंने माना कि जनाब पीता हूँ, बाखुदा बेसाब पीता हूँ। अंकित चाचा जी, मैंने माना कि जनाब पीता हूँ, बाखुदा बेसाब पीता हूँ। सुबह को पीता हूँ, शाम को पीता हूँ, और जब भी पीता हूँ सरेआम पीता हूँ। किसकी नाम की? मैंने माना कि जनाब पीता हूँ, बाखुदा बेसाब पीता हूँ। लोग लोगों का खून पीते हैं, मैं तो नाम का जाम पीता हूँ। किसके नाम का? रोज चाचा जी, किसके नाम का? अपने कन्हैया के नाम का। और कहना, जो पीते हैं मैं खानों में जाकर, मैं खाना तो सभी भैया जानते हैं, सभी समझदार हैं, जानते हैं परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज, आप जानते हैं मैं खाना किसे कहते हैं? किसको कहते हैं बताओ? क्या बात है, तालियां परीक्षित महाराज के लिए। जाते तो नहीं हो, अच्छी बात है, मालूम है लेकिन मालूम है तो अच्छी बात है, लेकिन जाना मत। जो पीते हैं मैं खानों में जाकर, मैं खाना कहते हैं परीक्षित महाराज ठेके को। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि सुबह मंदिर में माथा नहीं टेकेंगे, लेकिन ठेके पर जाकर के माथा को टेकते। हाजुरी देनी है माथा। सुबह खाना मिले ना मिले, लेकिन कुल्ला जब होता है तो शराब से ही होता है। जो पीते हैं मैं खानों में जाकर, वो गिरते हैं अनजानों में जाकर। जो पीते हैं गोविंद की मस्ती का प्याला, जो पीते हैं गोविंद की मस्ती का प्याला, वो गिरते हैं गोविंद की। और कहना परीक्षित महाराज, अमृत जो पिए उसे देव कहते हैं, अमृत जो पिए उसे देव कहते हैं, विष जो पिए उसे महादेव कहते हैं, और रोज रोज पिए उसे पति देव कहते हैं। और कहना चाचा जी, जाम पर जाम पी
परीक्षित महाराज, न जाने कितने प्रकार के जाम लगाए जाते हैं, हमें तो मालूम नहीं है। इस जाम को लगाने से कोई फायदा नहीं है, दाम भी खर्च होता है परीक्षित महाराज। और जब ये शरीर काम नहीं करता है तो मालूम नहीं पड़ता है कहाँ पर डले। अगर नाली में पड़े तो ये समझो कि डबल बेड पर सो रहे हैं। अगर जाम लगाना है तो ऐसा जाम लगाइए जो जिंदगी में कभी उतरता ना। इस जाम को लगाने से कोई फायदा नहीं है। इस शाम को पी लिया जाता है तो सुबह उतर जाता है, और सुबह जब पी लिया जाता है शाम को उतर जाता है। तो ऐसे जाम से कोई फायदा नहीं है। कहना जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात भर का नशा ये उतर जाएगा। मेरे कान्हा की नजरों से पी कर तो देख, मेरे मोहन की नजरों से पी कर तो देख, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगा, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगा, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगा। बोली बाकी नहीं हार की। और कहना चाचा जी, दिलीप चाचा बैठते क्यों नहीं हो, तुम आराम से बैठो, तुम तो घड़े की टिकट लग रही है हमें, बैठ जाइए। और कहना चाचा जी, पीने वाले को पता है कि कैसे पिलाई जाती है। परीक्षित महाराज, आपको नहीं मालूम होगा, ये तो पीने वालों को ही मालूम है। पीने वाले को पता है कि कैसे पिलाई जाती है, और ढक्कन खोलने से पहले बोतल हिलाई जाती है। पीछे हमारे जो चाचा बैठे हैं, बात सत्य है कि गलत है? सही बात है। रोज चाचा कह रहे सही है, लगा तो नहीं लेते हो। पीने वाले को पता है कि कैसे पिलाई जाती है, और ढक्कन खोलने से पहले बोतल हिलाई जाती है। फिर भरी महफिल में आवाज लगाई जाती है। हम तो फ्री की पीने के लिए बुला रहे हैं। लंबे लंबे दम हाथ सीधे, जो भी फ्री की पीना चाहते हैं, फ्री की, ठाकुर की मस्ती की, सभी माताएं बहना सीधे कर लो हाथ दोनों। फिर भरी महफिल में आवाज लगाई जाती है, आ जाओ गम के मारो, यहाँ मुफ्त पिलाई जाती है। परीक्षित महाराज, तुम पीते हो गम भुलाने के लिए, हम पीते हैं मोहन को बुलाने के लिए। तुम पीते हो गम भुलाने के लिए, हम पीते हैं मोहन को बुलाने के लिए। तुम पीते हो तो तुम्हारी हस्ती मिट जाती है, और जब हम पीते तो हमारी मस्ती बढ़ जाती है। लंबे लंबे हाथ। पिला दे श्याम नाम की मस्ती, पिला दे हरि नाम की मस्ती, पिला दो श्याम नाम की मस्ती, पिला दे हरि नाम की मस्ती।
माखन मोहे माखन मिले बिहारी मेरे नैना लगे बोली बाके बिहारी लाल की।